हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की फ़ाइट इस कंपटीशन के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमको देखने के लिए मिलता है कि रेफरी फ़िलहाल ग्राउंड पर आके खड़े हो चुके थे और वो अब कह रहे होते हैं कि चलिए अब एक और राउंड को शुरू करते हैं, जहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि अब टीम मैच होने वाला था, जहाँ पर एक तरफ हमारे टैंगमैन होते हैं तो दूसरी तरफ मिंगवे सेक्ट होता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही हुई हाओ और उसकी पूरी की पूरी टीम इस जगह पर एंटर कर रही थी फाइट करने के लिए, तभी वो अपने ओपोनेंट्स को देखते हैं और यहाँ पर ये जो ओपोनेंट्स थे कुछ कम नहीं नज़र आ रहे होते। जिस हिसाब से वो सारे के सारे चल के आ रहे होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को ही देखकर लग रहा था कि ये अपने ओपोनेंट को सबक सिखाने के लिए पूरी प्लानिंग करके आए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग जो होते हैं अपने साथ में कुछ अम्ब्रेलाज भी लेके आए होते हैं और बाकी सारी अदर सेक्ट्स भी इन लोगों को देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड से नज़र आ रहे हैं। तभी यहाँ पर शाओ शाओ कह रही थी कि ये सारे के सारे तो मुझे ईवल सोल मास्टर नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो अदर टीम होती है वो फिर भी इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही होती, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग तो ये कहने लगे थे कि जिस हिसाब से ये लोग अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी और साथ ही कुछ अजीब सा मुझे फील हो रहा है। इन सभी के पास में ईवल ऑरा तो नहीं है और साथ ही ईवल मास्टर का अगर कोई है तो फिर उसके पास में तो ऑरा भी होती है। तभी यहाँ पर वांग दोंगार आ जाती है और कह रही थी कि जो कुछ भी हो, भले ही यहाँ पर कुछ भी होने वाला हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इनसे पर्सन टू पर्सन ही compete करना चाहिए। ये सुनने के बाद अपना हुयू हाव कह रहा होता है कि वांग दोंगार तुम थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि अपोजिट टीम के नखरे वखरे देख के ही समझ चुका होता है कि अपोजिट टीम जो है वो यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ में आई है इनको ख़त्म करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर मैच के अंदर एक माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है वो पर्सन जो कि बैठा हुआ था क्राउन प्रिंस के पास में, वो कह रहा होता है कि ये जो मिंगवे सेक्ट के अंदर जो प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंगवे सेक्ट का जो फर्स्ट प्लेयर था वो ग्राउंड के अंदर आता है आगे फाइट करने के लिए। तभी क्राउन प्रिंस कहने लग गए थे कि जो कुछ भी हो उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा ही रहेगा। जिसके बाद वांग दोंगार के सामने वो आकर खड़ा हो जाता है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों के ही दिल में ये इच्छा थी कि हम अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर डालेंगे। इस बंदे का नाम यू जोंग होता है और हमें दिखाया जाता है कि यू जोंग जैसे ही एरिना के अंदर आता है तो सभी लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे थे। यू जोंग एक सेकंड भी वेट नहीं करता, बल्कि वो अपनी नाइफ्स को निकाल के तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है दोंगार के ऊपर। वो काफ़ी स्पीड से हमला कर रहा था और यहाँ पर दोंगार भी अपनी विंग्स को समन कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो दूर को हट गई थी और अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए वो यहाँ पर एक ईवल गॉड स्लैश करती है। हालांकि यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। यू जोंग नोटिस कर लेता है कि दोंगार काफ़ी फास्ट अटैक कर रही है। जैसे ही वो अपने स्लैश अटैक की बरसात इस बंदे के ऊपर करती है, तभी वो काफ़ी तेज़ी से उससे बच जाता है और यहाँ पर धोखे से उसके ऊपर हमला करने वाला। तभी दोंगार अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई थी और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है, जो कि 6 पॉइंटेड स्टार एरे थी और ये एरे काफ़ी पावरफुल एरे ही। जैसे ही यहाँ पर यू जोंग आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर वो इस एरे के नीचे को आ गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे कि वो तो इंस्टेंटली यहाँ पर दोंगार के कब्जे में आ रहा है, जो कि इनकी टीम की रेप्यूटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। तभी यहाँ पर वो ये कह रही होती है कि ये जो एरे है वो ओपोनेंट की सोल पावर को कंज्यूम करता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोंगार की लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि दोंगार यहाँ भी नहीं रुकती। उसने यहाँ पर समन कर लिया होता अपना हाउथियान हैमर। जैसे ही वो अपने हाउथियान हैमर को समन करती है तो हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन। वो काफ़ी ग्रेसफुली अपने हाउथियान हैमर को ले लेती है और उसके पीछे हमें देखने के लिए मिलते हैं उसके फादर भी, जिसके बाद वो एक काफ़ी शानदार तरीके से हाउथियान हैमर को होल्ड करती है जस्ट लाइक हर फादर। और उसके बाद इस हाउथियान हैमर को देख के आसपास खड़े हुए सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर गए थे कि इसके पास ये हैमर आया कहाँ से।
इवन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने टैंक सेंग जो थे वो इस हैमर को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो अपनी दोंगार है वो इसको लेकर घसीट रही होती है क्योंकि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। ओपोनेंट भी वहीं पे खड़ा था, तभी दोंगार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, उस हैमर को उठाकर उसके ऊपर फेंक के मारती है और अब यहाँ पर इसने अपने ओपोनेंट के कॉफिन के अंदर जाने का इंतज़ाम पूरा पक्का कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि हाउथियान हैमर को देख के खुद भी शॉक्ड हो जाता और कह रहा था कि यहाँ पर वांग धुंगार के पास ये जो वेपन मौजूद है तो टैंक सेट का है और ट्विन मार्शल स्पिरिट इसके अंदर मौजूद है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन इसके पास है। तभी होंगचेन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि लास्ट कंपटीशन के अंदर मैंने जब इसे देखा था तो वो ये एक लड़के के पास था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर भी उसने जनरेट की थी। तभी यहाँ पर ये सभी ये कह रहे होते हैं कि इन लोगों के पास ये हैमर है तो इससे वाकई में एक प्लस पॉइंट को अपने पास में रखते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ओपोनेंट चकनाचूर हो चुका था और यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका होता है अपनी दोंगार को, जिसके बाद हु यू हाउस को चेयर कर रहा होता और सभी लोग कह रहे थे कि वांग दोंगार तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तभी ऑरेंज को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब उसे एक चैन की सांस आती है। लेकिन तभी इनमें से कुछ ओपोनेंट जो थे वो यहाँ पर कुछ बेड को रिलीज़ करते हैं क्योंकि इनके पास में ईविल बेड के स्पिरिट जो मौजूद है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा ओढ़ा जाता है जिसका नाम जोंग होता है और यहाँ पर एक बार फिर से रेफरी गेम को स्टार्ट करवाते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली फाइट कर रहा था। वो तो दोंगार को आते ही काफ़ी ज़्यादा फिस्ट वगैरह से हिट कर रहा होता है, दोंगार भी उसको पीट रही थी। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि अब तुम देखो मैं क्या कमाल करता हूँ, अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि डोंगार एक डोमेन के अंदर ही फंस जाती है और यहाँ पर ढेर सारे इवल स्पिरिट और साथ ही फॉग भी आ गया था, जिसकी वजह से डोंगार काफ़ी ज़्यादा शार्प होने के बावजूद भी आसपास नहीं देख पा रही होती और अपना हुई हाव भी इस चीज़ को देख के थोड़ा परेशान ही होता है। लेकिन इतनी देर में दोंगार यहाँ से निकलने के लिए एक तरीका निकाल लेती है। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सेकंड सोल स्किल यानी कि लाइट ऑफ द इवल गॉड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन सारे बेड्स को जला देती है। वहाँ से फॉग भी ख़त्म हो गया था, साथ ही यहाँ से वो डोमेन भी हट जाता है। दोंगार यहाँ पर खड़ी हुई थी, तभी यहाँ पर हुई युवा नोटिस करता है कि जो बंदा था वो तो तुरंत ही आके इसके ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ पर जैसे ही वो चिल्लाता है तो अब ये मेंटल अटैक से दोंगार के सर में दर्द होने लग जाता है और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। तभी ये बंदा आता है क्योंकि वो एक वैम्पायर था तो यहाँ पर उसको नेक से बाइट कर लेता है और दोंगार के ब्लड को सक कर लेता है। ये सीन देखने के बाद तो हुई हाउ तो कुछ सेकंड के लिए सदमे में ही चला गया था, जबकि बाकी सारे लोग जो होते हैं वो तो इसे देखकर डर ही गए थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके बाद वो बचे कुछ ब्लड को सक करता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था। हुई हाउ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन इस बंदे की टीम के लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने दोंगार को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोंगार के ब्लड को सक करते साथ ही इस बंदे की बॉडी पे स्पॉट होने लग जाते हैं और वो ब्लड बाहर निकल रहा था। उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी लाइट बाहर निकलती है और उस पॉइंट के बाद यहाँ पर उसकी जो मेरेडियंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड होती हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी हमें देखने के लिए मिलता है जिससे कि उसका लंग्स भी डैमेज हो चुके थे। रेफरी इस बात को बता देते हैं कि यहाँ पर इस बंदे के साथ क्या हुआ है। तभी उस लड़के की बहन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो तो तुरंत ही बीच में ही आ गई थी दोंगार के ऊपर अटैक करने के लिए, तो हु युहा उससे पहले ही अटैक करके उसे पीछे फेंक के मारता है। साथ ही सारी की सारी टीम भी दोंगार को आकर बचाती है और अब रेफरी जो थे वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई कुछ शील्ड से इस लड़की को दूर हटाते हैं, जिसके बाद सारे ही लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की बीच मैच के अंदर क्यों आ रही है फालतू का इंटरफेरेंस करने के लिए। तभी यहाँ पर रेफरी भी कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एलिमिनेट करता हूँ क्योंकि तुम फालतू में ही बीच में आ रही हो मैच का मज़ा ख़राब करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर अपनी दोंगार को 3 पॉइंट्स मिल चुके थे और ये मिंगवे टीम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, भड़क रही थी। तभी यहाँ पर रेफरी कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे भाई के सिर्फ मरेडियंस ही तो डैमेज हुई हैं, बस इसकी कल्टीवेशन ही तो ख़राब हुई है, जिंदा तो है ना, तो फिर इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ।
हालांकि ये बात तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ पर हुई हाउ की टीम भी उसके पास आ गई थी और तभी रेफरी उसके पास जाकर कह रहे होते हैं हुई हाउ से कि मैंने तुम्हें पहले भी टोका था कि इस तरीके से बीच में इंटरफेयर मत किया करो, अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तभी यहाँ पर अपना हुआ कह रहा होता है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने गलती भी की थी तो वो चुपचाप से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं कि अभी इस लड़की ने क्या यूज़ किया था दीन होंगचेंग, ज़रा मुझे इसके बारे में बताओ। तभी वो खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले टैंक सेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस था और यहाँ पर इन लोगों के पास में एक पॉइजनस हिडन वेपन भी मौजूद था। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ये जो डिसाइबल है इनके अंदर हाईली पॉइजनस चीज़ें भरी पड़ी हैं और इसी की वजह से ये जो लड़का था जिसके अंदर वैम्पायर की शक्तियाँ थी वो यहाँ पर इस पॉइजन को रेसिस्ट नहीं कर सका और सीरियसली इंजर्ड भी हो गया इसको कंज्यूम करने से। दोंगार के फ्रेंड भी यही पूछ रहे होते हैं कि दोंगार आखिर तुम्हारा ब्लड पॉइजनस है क्या। तभी दोंगार कहती है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी शाओ शाओ वहाँ से चली जाती हूँ और यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहे थे कि मुझे देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक बंदे को यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोंगार को हटा के शाओ शाओ को भेज दिया जाता है क्योंकि दोंगार थोड़ी इंजर्ड भी थी। जिसके बाद यहाँ पर अब उसकी फ्रेंड चेक कर रही होती है तो वो ठीक है, तो फिर हुई हाव को भी चैन की सांस आती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है। वैसे जब मैं छोटी हुआ करती थी तो फिर मेरे जो दोनों ही ग्रैंड फादर हैं मुझे काफ़ी तरीके के मेडिसिन्स और ट्रीजर्स दिया करते थे खाने के लिए। हो सकता है शायद उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। जिसके बाद हमें शाओ शाओ और साथ ही उस लड़की का मैच दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग फाइट करने लगे थे। शाओ शाओ अपना फाइनेस निकाल कर तुरंत ही उस लड़की के एक अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो लड़की काफ़ी शातिर थी, तुरंत यहाँ पर पीछे से जाकर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, बट शाओ शाओ उस अटैक को भी रोक लेती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा गिर गए हैं, लेकिन जो ओपोनेंट टीम थी उनके दिमाग में अभी भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि इन लोगों को हम छोड़ने नहीं वाले। तभी सुशांसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर हवा करने लग जाता है अपने फ़ैन के थ्रू और कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ, यहाँ पर मौजूद हूँ। साथ ही यहाँ पर अब सारी की सारी टीम आगे के मैच के लिए प्रिपेयर हो जाती है और भी ज़्यादा स्ट्रांगली। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अपने वेपन्स को निकाल लेती है और इन्हीं वेपन के थ्रू अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी शाओ शाओ भी यहाँ पर अपने फर्नेस को निकालती है और उसका इस्तेमाल करके उसे तुरंत ही ऊपर की तरफ को उठा लेती है और यहाँ पर उस लड़की के ऊपर फेंक के मारती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की हो चुकी थी चकनाचूर। इसका फाइटिंग स्टाइल देखने के बाद तो टीम के सारे ही लोग कह रहे थे कि शाओ शाओ का फाइटिंग स्टाइल इतना ज़्यादा वॉयलेंट कब से हो गया है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब दोंगार भी ये कह रही थी कि हाँ वाकई में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इसका स्टाइल और यहाँ पर लग रहा है कि अब वो एक प्योर डिसाइबल है मास्टर शुआन की। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर ओपोनेंट टीम का 1 पॉइंट हो चुका था, साथ ही यहाँ पर अपनी शाओ शाओ ने 4th पॉइंट को हासिल किया। जिसके बाद अब यहाँ पर एक बंदा और आ गया था और इसे देखने के बाद सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अगर ये लास्ट में आया है तो मिंगुए सेक्ट का ज़रूर से ही ट्रम्प कार्ड ये बंदा ही होगा जिसका नाम जोंग शुए बिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि बिंग तुरंत ही आते ही अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर हुई हाओ को भी शक होने लगा था। हुई हाओ कह रहा होता है कि ये लड़का कोई वीक पर्सन बिल्कुल भी नहीं है और शाओ शाओ से कहता है केयरफुल रहने के लिए, तो वो भी कहती है कि परेशान नहीं हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा तो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसने कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर कुछ खंजर लगा लिए होते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं तब यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी के अंदर कुछ स्पॉट आने लगे थे। वो यहाँ पर अब अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एक ह्यूज जाइंट स्नेक के अंदर और यहाँ पर जैसे ही इस स्नेक को लोग देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये भला है क्या। तभी यहाँ पर मैं शाओ शाओ भी इसको देख रही थी और कह रही होती है कि इसकी मार्शल स्पिरिट ये जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और यहाँ पर दोंगार भी कह रही थी कि क्या ये सच में एक 7th सोल रिटर्निंग सेंट है जिसके पास में इतनी पावर आ गई। तभी हुई युहाओं को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको देख रहा होता है और अब उसे समझ में आता है कि इस बंदे के पास में असल में इतनी पावर तो नहीं है कि ये यहाँ पर इतना कुछ कर सके। असल में यहाँ पर इसके पास में जो
मेंटल रिंग है जो कि 6 है, वो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसकी वजह से भी उसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी कि वो यहाँ पर अपने आप को एक इतने ज़्यादा ह्यूज स्नेक के अंदर कन्वर्ट कर पाए। जिसके बाद काइटो भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि मिंगो सेक्ट कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी की ही हरकत होगी। तभी ये चीज़ को ये लोग कंफर्म भी करते हैं कि हाँ, हो ना हो इसके पीछे सन एंड मून रॉयल एकेडमी ही है। तभी यहाँ पर अब अपनी शाओ शाओ आगे बढ़ रही होती है इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो इतनी आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर हुई वहाँ भी कह रहा होता है कि वो यहाँ पर शाओ शाओ को अपनी स्ट्रेंथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो रही थी शाओ शाओ की, लेकिन शाओ शाओ भी कुछ कम थोड़ी ना है। वो तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी फोर्थ सोल स्किल टॉप विंड का इस्तेमाल करती है, जिससे कि काफ़ी सारे फर्नेस इस बंदे के अराउंड में आ चुके थे। इसे देखने के बाद दोंगार भी कह रही होती है कि 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर ओपोनेंट की जो पावर है वो सप्रेस हो जाएगी 30% से, जिससे कि शाओ शाओ को इसका पावर का फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पर ये बंदा भी थोड़ा वीक हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा हो भी रहा होता है, लेकिन शाओ शाओ यहाँ पर नहीं रुकती। वो तो यहाँ पर अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर को और पावर को ट्रांसफ़र करती है, जिसके बाद खुद भी फर्नेस के पास जाके यहाँ पर एक किक मारती है और अब इस बंदे के ऊपर फर्नेस से ही अटैक कर देती है। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आसपास होता है। तभी यहाँ पर वो अभी भी फाइट करने के लिए आ रहा था, क्योंकि वो उसे इनफ इंजर्ड कर चुकी होती है। तो अब उसे मुंह चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि मैं गिव अप करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये देखने के बाद तो उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस था वो अलग लेवल पर टूटा है। और यहाँ पर अब जो रेफरी खड़े हुए थे वो भी कह रहे होते हैं कि इन्होंने अब इंडिविजुअल गेम को गिव अप कर दिया है और अब ये नॉकआउट राउंड के अंदर जाएंगे, जिसमें इनके पास में 4 पॉइंट ऑलरेडी मौजूद हैं इस टीम के अंदर। जिसके बाद यहाँ पर बाकी सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि शाओ शाओ तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली। अब तो यहाँ पर ये जो बंदा श्वेबिंग है उसके पास में टाइम भी नहीं है अपने आप को रिकवर करने के लिए, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने टीम बैटल को अनाउंस कर दिया, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी चालाकी के साथ में ये बचे कुचे लोगों को भी यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे। तभी यहाँ पर होंगचेन कह रहे थे कि बिल्कुल, ऑल दो तैंग सेंग ने अभी हार मान ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑलरेडी 4 गेम्स को जीत के रखे हुए हैं। इनके पास में 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, और अगर ये टीम बैटल जीतेंगे तो उससे इनके पास में 5 पॉइंट्स आएंगे और उसे मिला के इक्वल इनके पास हो जाएंगे 9 पॉइंट आउट ऑफ 7। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन बैठाई है इस फाइट के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मिंग येजोंग जो है वो इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं होने देगा। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि वैसे मिस्टर होंगचेन, आपको तो काफ़ी ज़्यादा बिलीव था कि ये जो मिंगवे सेक्ट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तभी यहाँ पर होंगचेन अभी भी यही कह रहे होते हैं कि बिल्कुल, ये जो टीम है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकती है अपनी स्ट्रेंथ को एक टीम बैटल के अंदर, और देखना यही होगा कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े थे और एक ही झटके में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो लड़की फाइट कर रही होती है दोंगार से, तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। हमें यहाँ पर लिटिल स्नो गर्ल भी दिखाई जाती है जो कि फाइट कर रही थी और उसे काफ़ी इंजॉयमेंट लग रहा होता है। तभी यहाँ पर वांग दोंगार जो थी अपनी इविल लाइट पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के सोल को ट्रेस कर रही होती है, और उसके बाद इनको ऐसे ही वो डिस्ट्रॉय कर पा रही थी। तभी यहाँ पर एक एक करके वो सभी को बहुत बुरे तरीके से पीट रही होती है। काइटो भी अपनी कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए इनको ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सडनली हो क्या गया, भूचाल आ गया है कि यहाँ। और यहाँ पर काफ़ी तबाही भी मच रही थी, लगातार कैनन्स की वजह से ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे थे। ऑडियंस तो ये चीज़ देखकर ही घबरा जाती है, लेकिन तभी काइटो आई ऑफ फियर को निकाल लेता है, और जैसे ही वो आई ऑफ फियर को निकालता है तो होंगचेन इसको देखकर कह रहे थे कि ये तो एक लेवल 7 का टूल है और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का ये चीज़ है, जो कि 100 मीटर के अंदर एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके की चीज़ को पास करती है, जिससे कि काफ़ी ब्लास्ट भी होते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे जो अपोजिट के टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट करेंगे अपनी पावर को, जिससे कि जो रेज जैसे जैसे इनके पास जाती जाएंगी वैसे वैसे ये पीक पड़ते जाएंगे। काइटो तो वाकई में फियर ऑफ आई को कंट्रोल कर पा रहा है, वो भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये लड़का तो मुझे हुई हाउ से भी ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहा है, और ये पर्सन मुझे कुछ वाइब भी दे रहा है किसी और पर्सन की। इसकी सिमिलैरिटीज़ उससे काफ़ी मिलती हैं।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी दोंगार भी अब उस स्नेक से फाइट कर रही होती है, जिसे तो ये लोग ऐसे धो रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं है। जिसके बाद जियांग को देखते हैं, जिसको यहाँ पर सुशंसी पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ को उछाल देता है, क्योंकि यहाँ पर वो स्नेक वाला बंदा आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की भी फाइट कर रही होती अपनी दोंगार से और दोंगार के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतनी देर में हुयू हाओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की के हाथ के ऊपर अटैक करता है। श्याओ श्याओ को भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर फाइट कर रही थी। अपने फर्नेस का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे ढंग से वो कर रही होती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ना तो ओपोनेंट टीम ही हार मानने के लिए रही थी और ना ही यहाँ पर अपने हुयू हाओ एंड टीम में। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी लिटिल गर्ल जो है वो यहाँ पर काफ़ी आइस पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि एक शील्ड बन चुकी थी। दूसरी तरफ काइटो भी देख रहा होता है, अच्छे मौके का इंतज़ार वो कर रहा था। दूसरी वाली टीम भी यहाँ पर अपने अच्छे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए काइटो के ऊपर हमला करने के लिए उसी बंदे को भेजती हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर अपनी दोंगार ने पहले से ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था, जिसके लिए वो किंग स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर ये बंदा इस 6 किंग स्टार फॉर्मेशन के अंदर फंस गया था एक बार फिर से। जिसके बाद काइटो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। दो बंदे ऐसे ही घायल हो चुके थे, जिससे कि यहाँ पर यूए चैन को आउट करार कर दिया जाता है और इस बार को रेफरी कंफर्म करते हैं। तभी जियांग को देखते हैं, जिसे वो स्नेक बंदा खाने वाला था। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सुशंसी आकर उसको बचा लेता है। श्याओ श्याओ यहाँ पर तुरंत ही अपने फर्नेस को फेंक के मारती है इस स्नेक के ऊपर, लेकिन तभी वो लड़की बीच में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी काफ़ी अग्रेसिवली फाइट कर रहे थे और यहाँ पर ये फाइट ऐसे ही चलती जाती है, जहाँ पर ग्राउंड का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। हर तरफ यहाँ पर कभी कोई किसी को वेपन से हिट कर रहा है, कभी कोई शाओ शाओ ने तो इस लड़की को इस हद तक सप्रेस कर दिया था कि वो खुद को बचाने की कोशिश भी कर रही थी, वो नाकामयाब हो जाती है। और यहाँ पर ये देखने के बाद बाकी सारे लोग तो खुश थे कि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी सही चल रही है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि क्राउन प्रिंस, जो कि अब तक एकदम ही चिल बैठा हुआ था, उसे काफ़ी गुस्सा इस बात पर आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाकी सारे लोग काफ़ी खुश थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये कह रही होती है कि ये सारे के सारे एक ही बार में अटैक कर रहे हैं ना, और इसके गाइड करने पे कर रहे हैं, तो अब इस हुई युहाओं को भी ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर वो अपने बीस्ट को समन करते हुए तुरंत ही हुई युहाओं के ऊपर अटैक करना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो टीम मेंबर्स थे वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की अपनी पावर को इकट्ठा कर चुकी होती है हुई युहाओं के ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर लिटिल गर्ल को भी देखते हैं, जो कि तुरंत ही आ चुकी थी अपने हुई युहाओं को बचाने के लिए। और यहाँ पर उसने एक बैरियर भी बना दिया था, जिसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देती है हुई युहाओं के ऊपर। सारे ही टीम मेंबर्स भी इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन तभी सुशंसी को देखते हैं, जो कि इस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो अपनी फैंटेसी ऑफ शुआन मिंग का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद यहाँ पर अब देखना ये था कि आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर काइटो भी तुरंत ही अटैक कर देता है इस लड़की के ऊपर, जिससे कि लड़की भी यहाँ पर फंस चुकी होती है। हालांकि गाइस हमें अभी यहाँ पर एंड रिजल्ट पता नहीं चलता, क्योंकि एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से ही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।